हेलो फ्रेंड्स, हमने हेलो अल्किन की रिएक्शन स्टार्ट की है। हेलो अल्किन की रिएक्शन में पहले हमने देखी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा SN1 और SN2 रिएक्शन। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन विथ मेटल देखेंगे। तो आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे और साथ साथ हम क्वेश्चंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कायरल कंपाउंड एंड SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव रैसेमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OH माइनस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैसेमिक मिक्सचर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रैसेमिक मिक्सचर कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होगा? SN1। SN2 रिएक्शन से तो क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। और SN1 रिएक्शन से रैसेमिक मिक्सचर बनता है। अब SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी देखो तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? टर्सरी अल्कलैइड, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। देखो तो पहले ये देख लो, ये रैसेमिक मिक्सचर बनने के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कंपाउंड होना चाहिए। देखो एक कार्बन के साथ एक कौन है अटैच है? CH3, एक Br, एक C2H5 और एक H। चारों डिफरेंट है तो कायरल कंपाउंड है, वो फैसेट हो गया। दूसरा, हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी है। यहां पे देखो कार्बन दो CH3 के साथ अटैच, मतलब यहां पे जो हेलाइड है ना वो कायरल नहीं है। तो यहां यदि अल्कलैइड कायरल नहीं होगा तो यहां पे रेसिमाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा नहीं। फिर आपको ऐसा नहीं देखना सर ये टर्सरी हेलाइड है तो रिएक्शन होगा। टर्सरी हेलाइड तो रिएक्शन हो जाएगी SN1, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए यदि ये अल्कलैइड में ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, मतलब कायरल कंपाउंड नहीं होगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगी ना वो रैसिमिक प्रोडक्ट नहीं होगी। टर्सरी है फिर भी, तो गलती मत करना, सब लोग टर्सरी अल्कलैइड लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये टर्सरी अल्कलैइड है लेकिन यहाँ पे स्टीरियो सेंटर नहीं है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा, मतलब एक ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है तो जो कंपाउंड बनेगा वो रैसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। अब ये प्रोडक्ट में देखो एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5, एक तरफ H और एक कायरल है, चारों चार डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे देखो Br जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो अनदर वन, ये प्राइमरी है। नॉर्मली SN1 रिएक्शन टर्सरी और सेकेंडरी के साथ हो जाएगी, प्राइमरी हेलाइड के साथ पॉसिबल नहीं होती है नॉर्मली। तो SN1 रिएक्शन में अब बोलो, अभी मुझको आंसर देना है कि इनमें से किसके कंपाउंड के साथ रैसिमिक मिक्सचर बनेगा। और तो दो कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो गई? कायरल कंपाउंड वाली सेटिस्फाइड हो गई दोनों में, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में रिएक्शन नहीं होगा तो सेकेंडरी, तो हमारा आंसर होगा ए। अच्छी तरह याद रखना, ये हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद द असिमेट्रिक इज असिमेट्रिक। इनमें से कौन सा कार्बन की जो मार्क किया ना वो असिमेट्रिक है? तो देखो एक कार्बन के साथ चारों डिफरेंट है कि नहीं है? I, Br, ClH, हाँ ये असिमेट्रिक है। देखो एक कार्बन के साथ I, Br, Cl, D चारों चार डिफरेंट है, असिमेट्रिक है। देखो एक कार्बन के साथ OH, H, CH3, C2H5 चारों डिफरेंट है, असिमेट्रिक है। लेकिन एक कार्बन के साथ देखो AH और AH दोनों सेम है, मतलब ए असिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। तो इनमें से कौन असिमेट्रिक है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दूसरा पॉइंट,
विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर असिमेट्रिक। चलो ये जो कार्बन नंबर दिए ना 1 2 3 4 वो सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक। देखो फर्स्ट कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम या फंक्शनल ग्रुप अटैच ही नहीं है, तो ए असिमेट्रिक कार्बन में तो पॉसिबल है ही नहीं। अब सेकंड कार्बन देखो, ए कार्बन, उसके साथ कौन कौन अटैच हुआ है, एक H, सेकंड कार्बन के साथ देखो एक H, एक OH अटैच हुआ है, एक C डबल बॉन्ड OH एंड फोर्थ ए। तो एक कार्बन के साथ अटैच हुए चारों 4 डिफरेंट है, मतलब एक कार्बन ए असिमेट्रिक कार्बन है, मतलब सेकंड कार्बन जो है ना वो असिमेट्रिक कार्बन है। अब बात करते हैं थर्ड कार्बन की। अब थर्ड कार्बन में देखो एक H, एक OH, एक CHO और एक रिमेनिंग, चारों 4 डिफरेंट है, मतलब एक कार्बन भी असिमेट्रिक कार्बन है। एक कार्बन की बात कर लो, एक कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड हो, मतलब 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच ही नहीं है। देखो 1 2 3 ही अटैच है फंक्शनल ग्रुप या एटम, मतलब यहाँ पे 4 डिफरेंट है ही नहीं, तो ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। तो कौन कौन से कार्बन असिमेट्रिक कार्बन है, याद रखना सेकंड एंड थर्ड कार्बन। इन दिस एग्जांपल सेकंड एंड थर्ड कार्बन आर असिमेट्रिक कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्काइल हैलाइड फॉर्म द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। इनमें से कौन सी कायरल है एंड अंडरगोज फास्टर टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन, और कौन SN2 रिएक्शन के साथ फास्ट होगा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट कायरल कंपाउंड, तो एक कार्बन है, एक कार्बन के देखो साथ एक क्या अटैच है, Br, एक क्या है CH3, तो एक कार्बन के साथ एक Br अटैच है, एक CH3 अटैच है और एक CH2 CH3 अटैच है, और एक कार्बन में अभी एक वैलेंसी बाकी है, वो कौन है H इंडिकेट नहीं करते तो चला गया। और एक कार्बन की देखो तो एक कार्बन 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 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे Br। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन। एक कंपाउंड को मैंने इस तरह लिख दिया, अब देखो कायरल कंपाउंड कौन है इनमें से। तो देखो एक कार्बन के साथ अटैच हुए चारों डिफरेंट है, एक CH3 Br CH2 CH3 और H, एक कायरल है। लेकिन देखो एक कंपाउंड के साथ 3H सेम, 2H सेम, 2H सेम, 2H सेम, तो एक भी कार्बन यहाँ पे कायरल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था विच अल्काइल फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। तो एक कंपाउंड ए है ना वो कायरल है, ये कायरल नहीं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फास्टर टुवर्ड्स द SN2। यदि हम SN2 की रिएक्टिविटी की सीक्वेंस देखें तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, मिथाइल हैलाइड, उसके बाद रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखो हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो सेकेंडरी है। और यहाँ पे देखो हेलोजन जो कार्बन है के साथ अटैच है वो अनदर 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, प्राइमरी, तो इसमें फास्टर है टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। तो हमारा क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कायरल कंपाउंड है, तो फर्स्ट कार्बन इज अ कायरल कंपाउंड, और कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन से फास्ट है, तो बी कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ SN1 and SN2 which reaction occurs with inversion of configuration। भाई इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन कौन से रिएक्शन में होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है और रेसिमाइजेशन होता है SN1
याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड reacts with NaOH by SN1 mechanism, while tertiary butyl bromide reacts by SN2 mechanism. Why? देखो, यदि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड Br जो कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन अनदर 3 कार्बन के साथ अटैच है। टर्सरी ब्यूटाइल टोटल कार्बन 4, 1 2 3 4, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अकॉर्डिंग टू वैलेंसी विथ हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन हम एक्वस NaOH के साथ करेंगे, तो कैसे होगा पहले वो देख लेते हैं। SN1 क्यों होता है वो देखो। SN1 रिएक्शन जब होता है ना, तो अब देख लो, ये Br जो कार्बन के साथ अटैच है, वो अनदर कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1 2 3, ये टर्सरी है। और SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और SN2 रिएक्शन होता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होता है? RX, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और एक कौन सा ब्रोमाइड है? टर्सरी ब्रोमाइड। जब उसकी रिएक्शन होती है तो फर्स्ट स्टेप में एक कार्बन और हेलोजन के बीच का कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है ना, वो ब्रेक हो जाता है। तो देखो, SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन फर्स्ट स्टेप, तो इनमें से फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? CH3 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 और प्लस कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब यहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, बाद में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट OH- यहां पे अटैक कर लेगा और टर्सरी बन जाएगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म से क्यों बनेगा? तो यहां पे यदि हम इसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले कौन बनेगा? टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। और टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसलिए यहां पे SN1 रिएक्शन होगी। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी, यदि यहां पे SN2 रिएक्शन होता तो क्या होता? यदि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में SN2 रिएक्शन होता तो क्या होता? समझो, यदि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में SN2 रिएक्शन होता तो OH- कहां से आता? ऑपोजिट साइड ऑफ Br-। और यहां पे 3 CH3 का बल्कि ग्रुप है, तो यहां पे क्या होगा? स्टीयरिक इंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। तो स्टीयरिक इंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन SN1 रिएक्शन क्यों फेवर करेगा? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए यहां पे SN2 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब दूसरा पॉइंट है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड कि जब एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो SN2 मैकेनिज्म क्यों होगा? तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। तो देखो, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 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 Br। यदि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की OH- के साथ SN1 रिएक्शन होती है, समझ लो, यदि SN1 रिएक्शन होती तो यहां पे क्या बनता? प्राइमरी कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता? CH3 CH2, इसी और Br के बीच के बॉन्ड में क्या बन जाता? प्राइमरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी कार्बोकैटायन इज द लेस स्टेबल, प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए SN1 रिएक्शन नहीं होगा।
और जब SN2 रिएक्शन होता है तो क्या होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन में, देखो C Br CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3 और 2 H। जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में OH माइनस जब उसके ऑपोजिट साइड से आता है तो 2 H है, उसकी साइज क्या है कम, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस कैसा होगा, कम होगा। और जो स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है इसीलिए वो कौन सा फेवर करेगा, SN2। तो याद रखना जब कार्बोकैटायन जो बनता है अल्कालाइड में से, यदि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो SN1 प्रीफर करेगा, SN2 प्रीफर कब करेगा, जब स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा तो वो SN2 रिएक्शन प्रीफर करेगा। ओके चलो, ऐसा इक्वेशन देख लेना, मैं अच्छी तरह आपको लिखवा दूंगा इक्वेशन आंसर में फॉर्म में। ओके चलो, अब देखते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेलो अल्केन की रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो हेलो अल्केन की फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब रिमूव होना। तो देखो यहां पे क्या होता है, अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड में हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है ना उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसको नेबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन हेलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। Halogen removed from alpha carbon and hydrogen removed from beta carbon. तो during this reaction हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होता है, therefore this reaction is also known as dehydrohalogenation reaction। तो आपको इस तरह भी एग्जाम में आ सकता है, राइट एट शॉर्ट नोट्स ऑन dehydrohalogenation reaction of alkyl halide। जब ये रिएक्शन होता है ना तो अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। देखो अल्फा कार्बन से हमने वो आगे देखा था अल्कोहल में भी इस तरह, अल्फा कार्बन से क्या निकले जाएगा, हेलोजन, बीटा कार्बन से क्यों निकल जाएगा, H, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो अल्कीन बनता है, therefore एक क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स फ्रॉम अल्काइल। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो पहले देखो ये रिएक्शन, पहले अल्फा कार्बन से कौन रिमूव होगा, हेलोजन, और बीटा कार्बन से कौन नहीं होगा, हाइड्रोजन। तो अब देखना ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब अल्फा कार्बन पे हेलोजन हो और बीटा कार्बन पोजीशन पे कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी। और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, therefore this reaction is also known as beta elimination reaction। This reaction is also known as beta elimination reaction क्योंकि during this reaction involvement of beta hydrogen, removal of beta hydrogen take place, elimination of beta hydrogen take place, therefore it is also known as beta elimination reaction। Okay, तो अल्फा कार्बन से कौन निकल जाएगा, X,
बीटा कार्बन से कौन निकल जाएगा, H, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो अच्छी तरह ये कैसे होगा रिएक्शन। तो जब हम ये रिएक्शन करेंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन को खींच लेगा H प्लस को, और बेस H प्लस को खींच लेगा तो क्या बन जाएगा, BH। जो बेस होगा ना उसके साथ H प्लस चला जाएगा। बोलो समझ में आएगा। और X माइनस वो लिविंग ग्रुप है, वो लीव कर। देखो एक एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये रिएक्शन करना है, ब्रोमोइथेन CH3CH2Br की रिएक्शन करते हो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन। तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दे तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा, और उसके नेबर वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। ये अल्कोहलिक KOH में बेस कौन है, OH। तो देखो हम नॉर्मली रिएक्शन देख ले तो अल्फा कार्बन से कौन रिमूव होगा, हेलोजन। तो CH2 से हेलोजन रिमूव हो गया, CH2। अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव हो गया, CH2। बीटा कार्बन से H रिमूव होगा तो CH3 से H रिमूव हो गया, CH2। और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव हो गया, बीटा कार्बन पर से H रिमूव हो गया, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा देखो, तो ये KOH अल्कोहलिक KOH में जो बेस है ना वो यहां से H प्लस को खींच लेगा अपनी ओर। तो OH माइनस और H प्लस क्या बनाएगा, H2। लिविंग ग्रुप कौन है, Br माइनस, और यहां पे कौन एक्स्ट्रा है, K प्लस और Br माइनस, कंबाइन होकर क्या बना देगी, KBr। इसमें कोई डाउट है, सिंपल याद रखना है। देखो हम दूसरी रिएक्शन, पेंटेन, सेकंड कार्बन में Br है तो 2 ब्रोमोपेंटेन की अल्कोहलिक OH माइनस के साथ रिएक्शन करते हैं। अब देखो जब 2 ब्रोमोपेंटेन की अल्कोहलिक OH माइनस के साथ रिएक्शन करते हैं तो Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा। तो Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा। उसके नेबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहां पे मोर देन 1 बीटा कार्बन है, ए भी बीटा कार्बन, ए भी इसका नेबर 2 है, इस टाइप भी नेबर है, उस तरह का उस टाइप पे उस तरह भी नेबर है। तो 2 बीटा कार्बन है और दोनों बीटा कार्बन पे क्या है, बीटा हाइड्रोजन। यदि मोर देन बीटा हाइड्रोजन इज पॉसिबल, सॉरी प्रेजेंट, यदि मोर देन बीटा हाइड्रोजन होगा कंपाउंड में प्रेजेंट तो मोर देन 1 अल्कीन बनेगा। 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 बीटा हाइड्रोजन तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी, तो देख लो। तो 2 तरह की प्रोडक्ट मिलेगी, मैं टन बाय टन बीटा हाइड्रोजन ले लूंगा। अब देखो फर्स्ट टाइम में मैं यहां का बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो क्या होगा, CH3, पहले वही लिख देता हूं, CH3 CH2 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 पे CH होगा, CH CH3 और यहां पे है Br। भाई यहां पे लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 CH Br CH3। ये अल्फा कार्बन है, और 2 बीटा कार्बन है। यदि मैं यहां पे मैं बीटा कार्बन उसको कंसीडर करूं और यहां पे इसको बीटा कार्बन कंसीडर करूं तो मुझको 2 तरह की प्रोडक्ट मिलती है। देखो अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव हो गया
और बीटा कार्बन से H रिमूव हो जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यदि यहां से देखो, यहां पे क्या होगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव हुआ और मैंने बीटा कार्बन इसको कंसीडर नहीं किया, इसको मैंने बीटा आंसर कंसीडर करता हूं, तो यहां से एक H रिमूव होगा तो CH2 और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखो अल्फा कार्बन से कौन रिमूव हुआ, हेलोजन, बीटा कार्बन से कौन रिमूव हुआ, H, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। यदि मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल है तो मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगी और दूसरी प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगी। तो कौन सी प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगी या कौन सी प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगी, वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेट रूल। पहले इतना पढ़ लो, इफ देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन अल्किन, एक से ज्यादा अल्किन बनने की पॉसिबिलिटी, क्यों, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम। अधिक कोई कंपाउंड में मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम होगा तो मोर देन वन अल्किन बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो जितने भी प्रोडक्ट मिलेगी उनमें से वन अल्किन इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। यदि मोर देन वन अल्किन बनेगा तो इनमें से वन अल्किन होगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेट रूल, ऑन द बेसिस ऑफ द सेट रूल। तो सेट रूल क्या है, तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, चलो एक कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो कितने हैं, दो कार्बन अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब देखो ये इस प्रोडक्ट में देखो, एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एक भी अल्काइल ग्रुप, दो H ही है, एक कार्बन के साथ एक H और एक रिमेनिंग है। तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ इस प्रोडक्ट में पेंटूइन में दो अल्काइल ग्रुप है और यहां पे एक अल्काइल ग्रुप है। तो जिस अकॉर्डिंग टू सेटजेब है, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप बोलता है उसको, वो मेजर प्रोडक्ट होगी। तो यहां पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहां पे दो अल्काइल ग्रुप है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। जिसमें ज्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट अल्काइल ग्रुप, कम होगा वो माइनर प्रोडक्ट। तो ये 91% होता है, ये दो। तो यहां पे सेटजेब रूल है वो अब इन्वर्टेड कॉमा में है, आपको वही याद रखना है, एग्जाम में यही लिखना है। देखो, इन dehydrohalogenation reaction, in the elimination reaction, the preferred product is that alkene, ये दो अल्किन में से वो प्रीफर्ड प्रोडक्ट होगी which has the greater number of alkyl group attached to the double bonded carbon atom। जो अल्किन में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, वो प्रीफर्ड प्रोडक्ट होगी, वो मेजर प्रोडक्ट होगी अकॉर्डिंग टू सेटजेब रूल। यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। अब मैं मेरी ओर से बताता हूं कि यदि हम वो आपको टफ लग रहा है ना, तो याद रखना डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, जो कार्बन पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, वो मेजर प्रोडक्ट जिसमें हाइड्रोजन कम हो। देख लो यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ देखो, जो कार्बन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक और एक, दो। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, दो और एक, तीन। यहाँ पे कम है तो वो मेजर है। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह मत लिखना, एग्जाम में लिखना ए। लेकिन ये आपको कंफ्यूजन वाला लिखता है कि डिसाइड करने में देर लगती है, तो रैपिडली करना है आपको, शॉर्ट टाइम में करना है, तो इस तरह याद कर लो। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा तो मेजर प्रोडक्ट होगी अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल। तो देखो यहाँ पे ये 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 3 H है, जिसमें H कम होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो गया है, मतलब वो मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह तो एलिमिनेशन रिएक्शन देख लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन रिएक्शन और SN1 और SN2 रिएक्शन का डिफरेंस देखेंगे, कब रिएक्शन SN1 और SN2 होगी, कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और उसके बेस पे सम क्वेश्चन देख लेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आप अच्छी तरह हेलो अल्केन की प्रिपरेशन SN1, SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छी तरह करके आना, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। ओके, गुड बाय।